नमो नमः, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 29 भारतीय संस्कृतौ संस्काराः। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति किसे कहा जाता है, चार पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण व्यवस्था, इनके बारे में हमने पूर्ववर्ती कक्षाओं के अंतर्गत जाना। उसके तदुपरांत हमने संस्कारों के विषय में भी चर्चा की, जिसके अंतर्गत जो प्रारंभिक जो संस्कार है, जन्म से पूर्व के संस्कार, उनके बारे में हमने जाना कि जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं, जिनमें कुछ जन्म से पूर्व के होते हैं, कुछ बाल्यावस्था के होते हैं, कुछ जो है शिक्षा से संबंधित होते हैं, विवाह से संबंधित होते हैं और मृत्यु पर्यंत जो संस्कार किया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 16 संस्कारों की हमने बात की, जिनमें जो है प्रारंभिक जो जन्म से पूर्व के जो 3 संस्कार है, गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतोनयन, इनकी हमने पूर्ववर्ती कक्षा में चर्चा कर ली। उसके बाद जो बाल्यावस्था के हैं, जिनमें बच्चे के तदुपरांत जो है जातक्रम संस्कार, फिर उसके तदुपरांत जो है निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और जो है नामकरण संस्कार, जो है जातक्रम के बाद नामकरण आता है, फिर उसके बाद जो है निष्क्रमण आता है, फिर जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर चूड़ाकर्म संस्कार होता है और उसके बाद कर्णभेद संस्कार होता है। तो पूर्ववर्ती जो हमारी कक्षा थी, उसके अंतर्गत हमने जातक्रम संस्कार और नामकरण संस्कार को हमने जान लिया था। इसके बाद आज की कक्षा के दौरान हम जो है अन्नप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, जिसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, इसके अलावा कर्णभेद संस्कार, इसके अलावा जो है शिक्षा से संबंधित जो हमारे संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, गृहस्थी से संबंधित ग्रस्त जो है संस्कार और विवाह संस्कार जिसको कहते हैं, और इसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार, इनकी चर्चा आज की कक्षा के दौरान हम करेंगे। प्रारंभ करते हैं निष्क्रमण संस्कार से। प्यारे विद्यार्थियों, जब बालक को पहली बार, क्योंकि नवजात शिशु की जो त्वचा होती है बड़ी कोमल होती है, ना अधिक ठंड सहन कर सकती है, ना अधिक जो है ताप सहन कर सकती है, तो उसको जब पहली बार चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन करवाया जाता है, उस संस्कार का नाम है निष्क्रमण। यानी उसको घर से बाहर पहली बार जब निकाला जाता है, ये लगभग चौथे माह के अंतर्गत ये करवाया जाता है। जब बालक गर्भस्थ जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, 4 माह का हो जाता है, उस समय उसको बाहर जो है सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन करवाया जाता है और उसकी माता को भी करवाया जाता है। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि नवजात शिशु यस्मिन् गृहे जन्म भवति तस्मात् निष्क्रमणाय निष्क्रमणम संस्कार क्रियते। नवजात शिशु यस्मिन् गृहे, जिस घर में जन्म भवति जन्म होता है, तस्मात् निष्क्रमणाय, वहां से निकलने के लिए निष्क्रमण संस्कार क्रियते, वहां से निष्क्रमण संस्कार करवाया जाता है। शिशो अति सुकुमारतया अवस्था भवति, शिशु की जो है अति सुकुमारतया मतलब बड़ी कोमल जो है अवस्था होती है। तस्य अंग प्रत्यंग कोमलानि भवन्ति, और उसके जो अंग प्रत्यंग जो होते हैं, अंग इत्यादि जो होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। ठीक है। शीतोष्णो तस्य सुकुमार शरीरम प्रतिकूल प्रभाव न स्यात् तदर्थम शरीरे दृढ़ताया आवश्यकता भवति। शीत और उष्ण, शीतश्च उष्णश्चयो तयोशमार, यहाँ द्वंद्व समास है। गर्मी और सर्दी उस सुकुमार शरीर, उस सुकुमार के शरीर में प्रतिकूल प्रभाव न स्यात्, प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सर्दी और गर्मी का, तदर्थम शरीरे दृढ़ताया, उसके शरीर को मजबूत करने के लिए आवश्यकता भवति, इसकी निष्क्रमण संस्कार की आवश्यकता होती है। एतेउ ४४ दिनानान्तरम निष्क्रमण संस्कार विद्यते, इसलिए 40वें दिनानान्तरम, दिन के बाद जो है 40वें दिन के बाद निष्क्रमण संस्कार होता है। लेकिन यहाँ जो है 40वां दिन है, लेकिन 4 माह में चौथे माह में यह निष्क्रमण संस्कार करवाया जाता है। आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और ४४ आपके यहाँ लिखा हुआ है। शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी। अद्यत्वे तु कतिपय दिनेशेषु माता नवजातस्य प्रसूति गृहात् निष्क्रमणम भवति। आज तो
कतिपय दिनेशेषु, कुछ ही दिनों में, माता नवजात और प्रसूति नवजात जो माता है, माता और नवजात को प्रसूति गृहात निष्क्रमणम भवति। आज तो कुछ ही दिनों में जो है, जो प्रसूति गृह होता है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो माता जो होती है उसके लिए एक विशेष कक्ष होता है जिसको हम जो है प्रसूति कक्ष कहते हैं, जहां माता जो है महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना भी वहां जो है उसे जो जिसको हम हमारी भाषा में जो है जापा कहते हैं, तो वो वहीं अंदर रहती है। लेकिन आजकल तो कुछ ही दिनों में उस प्रसूति गृह से निकलती है। सुबह दिने नवजात वही निष्कास्य सूर्य प्रणामस्य प्रथा अस्ति। शुभ दिन पर नवजात को बाहर निकाला जाता है और सूर्य को प्रणाम की प्रथा है। ठीक है, निकालकर उसको प्रणाम करवाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, और ये ध्यान रखना, ये होता है 6 माह में। कौन से माह में होता है? 6ठे माह में ये जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है। इसमें नवजात जो होता है उसको पहली बार, भाई नवजात जो होता है 6 महीने से पहले तक तो वो माँ का स्तनपान ही करता है, तो 6ठे माह में कहा जाता है कि उसको खीर इत्यादि, लवण इत्यादि का उसको जो है धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं, यानी उसको अन्नप्राशन उसका करवाया जाता है ताकि बालक धीरे धीरे खाना भी सीखे और उसका शरीर बलिष्ठ हो। ठीक है भाई, माता का जो स्तनपान है वो तो कुछ ही सालों तक है, फिर तो उसके बाद तो उसको खाना वैसे भी है, तो 6ठे माह में जो है अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। गर्भाशय विद्यमाने सती मात्रा भुक्तेन भोजनादिर सेन गर्भस्थ शिशु पालन पोषणम भवति। जब गर्भाशय में जब बालक रहता है तो उसका जो भोजन आदि जो क्रियाएं होती है वो माता जो खाती है उसी के द्वारा उसका जो है उससे भोजन आदि की क्रिया चलती है, उसका पालन पोषण होता है। जो माता खाएगी वही बच्चा खाता है। जन्मांतरम मातृ स्तन्यम तस्य आधार भवति, और जन्म के बाद माता का जो स्तन है, वो स्तन जो पान है वो ही उसका जो है आधार होता है, मतलब उसका जो स्तनपान जो करता है, जो माता का जो दूध पीता है वो ही उसका आधार होता है। अन्यनेव मनोभागस्य पुष्टि भवति, अनन्येव मनोभागस्य, अन्न के द्वारा ही मनोभाव की पूर्ति होती है। अतएव अन्न व्यवस्था सुसंयता विधायितुम 6ठे मासे अन्नप्राशन संस्कार क्रियते। इसलिए अन्न व्यवस्था सुसंयता, भाई जो अन्न की व्यवस्था है वो भली प्रकार से हो, अच्छे प्रकार से हो, उसके लिए 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, उसको अन्न खिलाया जाता है। शिशु नव वस्त्रे सुसज्जितम कृत्वा, शिशु को नए वस्त्र से सुसज्जित कर उसको पहनाकर, नूतन पात्रे पायसम, नए पात्र में पायसम मतलब खीर, तथा लवण मिश्रितम अन्न प्रसनाय तस्मै दीयते। लवण मिश्रित जो है अन्न जो है प्रासनाय यानी खाने के लिए उसको दिया जाता है। खीर प्रासनाय मतलब खाने के लिए उसको दिया जाता है ताकि बालक की पुष्टि, भाई अन्न के द्वारा, अभी हम पुष्ट किससे होते हैं, हमारी पूर्ति किससे होती है? अन्न से होती है। आप और अदर चीजें कितनी ही खा लो लेकिन पुष्टि नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी। उधर की जो पूर्ति है वो किससे होगी? अन्न से ही होती है। फिर इसके बाद आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार जो है वो उसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं। जो हमारी जो शिखा, जो हमारे जो बाल होते हैं, जब हम होते हैं उसके बाद जो हमारे बाल होते हैं उनको जो पहली बार उतारा जाता है, जो हमारी शिखा हुई, हमारे बाल इत्यादि हुए, तो वो कहलाता है चूड़ाकरण संस्कार, जिसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। भाई नवजात के बाल, जो नवजात शिशु होता है उसके बाल आप ऐसे नहीं काट सकते, उसके लिए संस्कार होता है चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार जिसको कहा जाता है। इसके लिए विषम संख्या होती है, यानी लगभग आप जो है पहले वर्ष में भी इसको काट सकते हैं, तीसरे में भी काट सकते हैं, 5वें में भी काट सकते हैं, 7वें में भी काट सकते हैं, लेकिन 3 और 5 महत्वपूर्ण है। यानी इन वर्षों में आप जो है विषम संख्या में इसको उतार सकते हैं। लेकिन इससे पहले मान लो आप 7 साल के बालक के उतार रहे तो आप देखोगे इतने तो बड़े बाल हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से वो जो बाल है, जो सीखा है, वो वैसे की वैसी रहती है। नवजात के पहले, तीसरे, 5वें वर्ष, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें ना विषम संख्या में, शुभ मुहूर्त में
चूड़ाकरण संस्कार है क्रियते, चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है, मुंडन संस्कार किया जाता है, कई जगह लटूरिया उतारना भी इसको कहते हैं। अस्मिन् संस्कारे जन्म कालिकस्य केश समूह अपनयनम क्रियते, इस संस्कार में जो जन्म कालिक, जन्म के समय जो केश समूह होता है, जन्म के समय से जो केशों का जो झुंड होता है, जो पूरे बाल होते हैं, अपनयन क्रियते, उनको दूर किया जाता है, उनको हटाया जाता है। फिर इसके बाद आता है कर्णभेद संस्कार, ये भी विषम संख्या तीसरे पांचवें वर्ष में हम कर सकते हैं। इसमें जो बालक होता है उसके ये जो नीचे का जो हिस्सा होता है कान के, इसको जो है हटाया जाता है, जिससे कहा जाता है कि उसके जो अंडकोश होते हैं उनमें वृद्धि होती है, उसका शरीर बलिष्ठ होता है, स्मरण शक्ति, बुद्धि इत्यादि उसकी बढ़ती है, इसलिए कर्णभेद संस्कार करवाया जाता है। ये भी वही आपके जो है तीसरे पांचवें वर्ष में, ठीक है, ठीक है। कर्णभेद संस्कार है अपि शिशु, कर्णभेद संस्कार भी शिशु का तृतीय पंचमे वर्षे वा विद्यते, तीसरे या पांचवें वर्ष में किया जाता है। भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, यानी कल्याणकारी सुने, इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा देवान संप्रार्थ्य, देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि कर्णे भद्र कल्याण में मंगल युक्ताय वाण्या श्रवणम भवेत पर निंदा, यानी भद्र जो है कानोस के द्वारा भद्र कल्याण में, यानी अच्छे कल्याणकारी, मंगल युक्त या युक्त, वाण्या वाणी से, श्रवणम भवेत सुनना चाहिए, पर निंदा परिवाद अश्लील आदि शब्द श्रवण पथे प्रविष्टा न स्यु, यानी यह हमेशा कल्याणकारी मंगलमय जो है और इसके लिए जो लाभप्रद है वो ही शब्द ये सुने, और जो दूसरों की निंदा करने वाले अश्लील शब्द है ना, इन शब्दों को यह नहीं सुने, ऐसी देवताओं से जो है प्रार्थना की जाती है इस कर्णभेद संस्कार के द्वारा। इति प्रार्थनायाम ऐसे संस्कार विद्यते, इस प्रार्थना से यह संस्कार संपन्न होता है। द्वयो कर्णयो पुष्टेषु, यानी दोनों कर्णों के जो पुष्टेषु, यानी जो नीचे वाला भाग होता है ना, पुष्ट भाग, छिद्रम विधाय, उनमें छेद किया जाता है। शिशवे कर्णभूषण दिए थे, और जो है कानों के भूषण मतलब आभूषण है ना, कुछ भी जो भी चाहे कानों के किसी प्रकार से बालक को पहनाया जाए आभूषण, वो दिए जाते हैं, उसको जो है पहनाया जाता है। सुश्रुतेन स्वकीय आयुर्वेद शास्त्रे, सुश्रुत जो है अपने आयुर्वेद शास्त्र में लिखितम लिखे हैं, यत अनत्र वृद्धि रोगस्य परिहार्थम बाल्यकाले कर्णभेद परमावश्यकम, जो है हमारे जो शरीर है उसमें रोगों की वृद्धि को रोकने के लिए, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इसके लिए जो है बाल्यकाल में ही कर्णभेद परम आवश्यक है। मैंने कहा ना, अंडकोश जो होता है जो है उसमें वृद्धि के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो गंभीर रोगों से हम पीड़ित नहीं हो, बालक गंभीर रोग से पीड़ित नहीं हो, इसके लिए भी कर्णभेद संस्कार किया जाता है, और यह तीसरे और पांचवें माह में किया जाता है। अब आ गए शिक्षा से संबंधित संस्कार, ठीक है, ये तो थे बाल्यावस्था से संस्कृत संस्कार, ठीक है। अब आगे शिक्षा से संबंधित संस्कार, कहा गया कि विद्यारंभ संस्कार पहला आता है, शिक्षा से संबंधित विद्यारंभ संस्कार। इसमें जो नवजात होता है, जो बालक होता है 5वें वर्ष में, उसको आपने देखा होगा अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, और ये घर पे ही जो है, कोई भी विद्यालय में गुरुकुल में नहीं भेजा जाता, गुरुकुल में उपनयन जो इसके बाद में होगा, उपनयन संस्कार, उसी के बाद जो है उपनयन के बाद ही वेदारंभ प्रारंभ होता है। इसमें बालक को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, तो अक्षर ज्ञान जो है विद्यारंभ संस्कार में होता है, ये 5वें वर्ष में करवाया जाता है। तीसरे और पांचवें है ना, तीसरे या पांचवें, ठीक है। शिशु तृतीय पंचमे वा वर्षे विद्यारंभ संस्कार क्रियते, शिशु का तीसरे या पांचवें वर्ष में जो है विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्ते तिथौ च कुल देवता, शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में कुल देवता जो आपके कुल देवता है उनका, गणेश सरस्वती च प्रणम्य, गणेश जी और सरस्वती को प्रणाम करके, शिशु हस्ते लेखनीम धारित्वा, शिशु हाथ में क्या धारण करता है, लेखनी यानी पढ़ने की जो कलम होती है। गुरु तुल्येन ज्ञाननी अक्षर आरंभ क्रियते, गुरु
तुल्येन, गुरु के समान ही, ज्ञानीनाम अक्षरम, जो अक्षर ज्ञान है उनका कार्य आरंभ करता है। यानी गुरु के द्वारा जो है बालक को जो है शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर उसको जो है लिखने के लिए लेखनी इत्यादि दी जाती है और वो जो है अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। इसके बाद होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ध्यान रखना कौन से वर्ष में, मूलतः है 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, ठीक है। 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 16वें वर्ष में जो है किसका, वैश्य का। यानी जो उपनयन संस्कार होता है ये 3 ही जो है होता है ब्राह्मण का, 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 ही वर्णों का होता है। शूद्र का जो है यह है, शूद्र जो है, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता, ध्यान रखना, शूद्र का जो है उपनयन संस्कार नहीं होता। 3 ही वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण का ध्यान रखना 8 से 11, 11वें वर्ष में, 11 से 16, 12 से या 11 से हम कर दें, 11 से 16वें वर्ष में क्षत्रिय का और 16 से लगाकर 24 वर्ष तक वैश्य का होता है। उसके बाद व्रात्य कहलाता है। वेदस्य अध्ययनार्थम गुरु समीपम येन कर्मणः नीयते स संस्कार उपनयन संस्कार इति नामना प्रसिद्धा। लेकिन आजकल तो क्या है, जैसे ये वर्ष, आजकल ये वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। आजकल तो क्या है, विवाह के समय भी करवा दिया जाता है ना। विवाह जब होता है तो विवाह के समय विवाह से पूर्व जो है उपनयन संस्कार होता है, चाहे वो 20 का हो, 25 साल का हो, 27 का हो, 30 का हो, 35 का हो। ज्यादातर तो वर्तमान में प्रथा यही चल रही है कि विवाह से पूर्व 1 दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व जो है ये संस्कार करवाया जाता है। लेकिन होना जरूरी है उपनयन संस्कार, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें जनेऊ का धारण किया जाता है। वेदस्य अध्ययनार्थम गुरु समीपम येन कर्मणः नीयते स संस्कार उपनयन संस्कार इति नामना प्रसिद्धा। वेद के अध्ययन के लिए गुरु के समीप येन कर्मणः नीयते, जो जाता है, किसके लिए, जो कर्म होता है, जो पढ़ने लिखने इत्यादि के लिए, स संस्कार है। भाई उपनयन का अर्थ ही होता है कि गुरु के समीप जाना, गुरु के पास जाना ही उपनयन कहलाता है, ठीक है। अस्मिन् संस्कारे नवतंतु भी युक्तम सूत्रम यज्ञोपवीतम इतिम धार्येत। इस संस्कार में नवतंतु भी यानी 9 तंतु, कितने, 9 तंतुओं से युक्त, यानी 9 धागे होते हैं जनेऊ में, ठीक है, और उनसे युक्त यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। और ये भी अलग अलग वर्ण के अनुसार अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण के लिए रुई, सन और ऊन, तीनों वर्णों के लिए अलग अलग बताया गया है। ब्राह्मण के लिए रुई, सन क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए ऊन की यज्ञोपवीत होती है। अस्मिन् सूर्यस्य आराधनाया प्रधानता वर्तते। इसमें सूर्य की आराधना की प्रधानता है। इसमें गुरु क्या करता है, इसको गायत्री मंत्र, गायत्री, सावित्री, इनके मंत्र की दीक्षा देता है अलग अलग वर्णानुसार। उपनयन संस्कारे बुद्धिया विकासाय भवति। उपनयन संस्कार बुद्धि के विकास के लिए होता है। बुद्धे विकास है सूर्य से आराधना एवं भवितुम शक्नोति। बुद्धि के विकास के लिए सूर्य की आराधना जो है होती है। आपने देखा होगा सूर्य का जब हम जो है जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं, उससे हमारी क्या होती है, बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का विकास सूर्य भगवान ही करते हैं। अग्निहोमादिकम अपि अस्मिन् संस्कारे प्रधानमस्ति। अग्निहोम आदि इस संस्कार में होते हैं। यज्ञोपवीत जब होता है तो होम आदि होते हैं, हवन इत्यादि होते हैं। पलाश वृक्ष है स्मरण शक्ति वर्धनाय दृढ़ीकरणाय च सहायका मन्यते। पलाश का वृक्ष, जो टेसु का जो पेड़ होता है वो स्मरण शक्ति के बढ़ने के लिए, वर्धनाय, दृढ़ीकरणाय, और उसको सही मजबूत करने के लिए सहायक माना जाता है। अतएव संस्कारे अस्मिन् पलाश दंड धारणाय विधानम अस्ति। पलाश जो है लकड़ी, उसके धारण का इसमें विधान है। अलग अलग है, यानी हर वर्ण के अनुसार यहाँ अलग अलग बताया गया है।
हर वर्ण का जो है अलग अलग यहाँ मंत्र दीक्षा होती है। हर अलग जो तीनों वर्ण हैं उन तीनों वर्णों के लिए अलग अलग जनेऊ का नियम है, तीनों वर्णों के लिए अलग अलग मंत्र का है, तीनों वर्णों के लिए अलग अलग दीक्षा का वृतांत है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग नियमावली चलती है, लेकिन जब बालक गुरु के पास जाता है तो सबसे पहले उसका क्या करवाया जाता है, उपनयन संस्कार करवाया जाता है। और उपनयन का अर्थ ही क्या होता है, गुरु के समीप जाना। इसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार। अब बालक का उपनयन संस्कार हो गया तो अब बालक क्या करेगा, वेदों को प्रारंभ करना स्टार्ट कर देगा। उपनयन के दिन कर सकता है या उसके दूसरे दिन से वो वेद प्रारंभ कर सकता है। यानी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं हो रखा होता वो वेद अध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो हो रहा है, लेकिन हमारी परंपराएं यही है कि आप यदि वेद को अच्छे से जानना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपका पहले उपनयन संस्कार होना अति आवश्यक है। वेदारंभ संस्कार उपनयनेन सहैव अथवा उपनयन से द्वितीय दिने संपाद्यते। वेदारंभ संस्कार उपनयन के साथ ही या उसके दूसरे दिन उपनयन जो है वेदारंभ संस्कार संपादित किया जाता है। आचार्य गायत्री मंत्रस्य उपदेशम ददाति। सबसे पहले वेदारंभ में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है, गायत्री की आराधना करवाई जाती है, गायत्री मंत्र की उसको दीक्षा दी जाती है। बटुश्च संयमित जीवनम यापितुम प्रवृत्तः भवति। देता है बटुश्च, और जो बटुक होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, संयमित जीवन यापितुम, संयमित जीवन यापन के लिए प्रवृत्ता भवति, प्रवृत्त होता है। उसको पूरा एक जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, जिस प्रकार आपने देखा होगा 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक होता है और वो संयमित जीवन जीता है इस ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान। तो वेदारंभ से क्या होता है, संयमित जीवन जीने के लिए प्रवृत्त होता है। तदर्थम आचार्य बटवे, उसके लिए आचार्य जो बटु है, जो ब्रह्मचारी है, उसको मेखलाम दंड कोपिनम च प्रददाति, उसको मेखला देता है, दंड देता है और कोपिन देता है। और ये भी अलग अलग वर्ण के अनुसार अलग अलग मेखलाएं होती है। ऐसा संस्कार है अद्यत्वे प्राय पारंपरिक गुरुकुलेषु एवं विद्यते। यह संस्कार आज भी प्राय परंपरागत जो गुरुकुल है उनमें यह निष्पन्न होता है। जो गुरुकुल आज भी, ऐसा नहीं है, गुरुकुलों में आज भी यह संस्कार परंपरागत रूप से जो गुरुकुल है उनमें यह संस्कार संपादित होता है, उनमें पूर्ण होता है। फिर आता है केशांत संस्कार। अब केशांत संस्कार होता है लगभग 16वें वर्ष में, है ना। 16वें वर्ष में जो है यह संस्कार माना जाता है, जब बालक की दाढ़ी मूछ जो आ जाती है, उस दाढ़ी मूछ को जो ब्रह्मचारी होता है उसको पहली बार जब उतारा जाता है तो वो कौन सा संस्कार कहलाता है, केशांत संस्कार। और जब उसकी पहली बार दाढ़ी मूछ को जब काटा जाता है तो वह गुरु को कुछ जो है उपहार स्वरूप गो का दान करता है, और इसको हम गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत और गोदान संस्कार दोनों इसके नाम है। चूड़ाकरण संस्कार सदृश, चूड़ाकरण संस्कार की तरह ही एवं अयम संस्कार भवति, यह संस्कार है। चूड़ाक्रम में बाल उतरते हैं, इसमें दाढ़ी और मूछ हटती है। अस्मिन् संस्कारे केश कर्तनम सह प्रथमोत्पन्नम समश्रु कर्तनम अपि भवति। इसमें केश कर्तनम सह यानी बालों को काटने के साथ साथ पहली बार जो उत्पन्न जो दाढ़ी मूछ है ना, जो दाढ़ी मूछ है, अपि कर्तनम अपि भवति, उनको भी काटा जाता है। तथा च केशान समश्रौ च बपनम पृथिव्याम क्रियते, और केशानाम समश्रौ यानी केशों का जो दाढ़ी, केशानाम समश्रौ च बाल और दाढ़ी मूछ का, बपनम यानी बोना, पृथिव्याम क्रियते, उनको पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन जिसको हम आज का कहते हैं दीक्षांत समारोह है ना, जिसको हम दीक्षांत ग्रेजुएशन सेरेमनी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें बालक की जब पूरी पढ़ाई हो जाती है ना, आपने देखा होगा कि हम जब इसको कॉलेज कर लेते हैं तो हमारा वहां दीक्षांत समारोह होता है। वैसे ही क्या होता है, जो हमारे जो पहले परंपरागत जो तरीके होते थे गुरुकुल में, उनमें भी जब बालक स्नातक हो जाता था तो उसके बाद उसका समावर्तन संस्कार होता था, और लगभग ये कहा जाता है कि ये 23-24 साल की उम्र में होता था, ताकि फिर वो समावर्तन के बाद उसको
क्या हो जाता था, गृहस्थी में वो प्रवेश कर जाता था। और गुरु यहाँ उसको शिक्षा भी इसी की देता था। समावर्तन संस्कार के समय जो दीक्षांत समारोह होता है उसमें उसको आगे किस प्रकार अपना जो है जीवन यापन करना है, गृहस्थ आश्रम में होते हुए उसको पूजादि कर्म, हवन इत्यादि और पितृ ऋण से मुक्त किस प्रकार होना है, इन सब की जो है शिक्षा उसको लास्ट में और देता था, ताकि उसका जो जीवन है वो एक अच्छा से चलते रहे। समावर्तन संस्कार है और समावर्तन संस्कार में कहा गया है कि समावर्तन संस्कार है विद्या अध्ययन समाप्ते भवति, विद्या का अध्ययन का जब समापन हो गया तब यह समावर्तन संस्कार होता है। आचार्याय श्रद्धा शक्ति अनुसार गुरु दक्षिणा प्रददाति, आचार्य को श्रद्धा शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा दी जाती है। आचार्य स्नातकाय शिष्याय गृहस्थ आश्रम प्रविष्टुम आदेशम प्रददाति, आचार्य जो है स्नातकाय शिष्याय, जो स्नातक कर लिया हो, जिसने पूरी पढ़ाई कर ली हो, उस शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए आदेश देता है कि अब आप किसमें, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम आप जानते हो कि 26 से लगाकर 50 तक, है ना, या 25 से 50, है ना, इस वर्ष तक क्या होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। ठीक है, 25 से 50वें वर्ष तक। ठीक है, स्नातक शास्त्र अध्ययन समाप्त करने पर गृहस्थ जीवने अपि आचार्य सत्य धर्म स्वाध्याय आदि पालने मातृ पितृ गुरुनाम सत्कार पूर्वक जीवन यापितुम आदिशतम सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनात् मा प्रमदय इति। गृहस्थ जीवन में भी आचार्य सत्य धर्म स्वाध्याय आदि के पालन के द्वारा आपको सत्य का हमेशा, धर्म का और स्वाध्याय का हमेशा पालन करना है। माता पिता गुरु इनका हमेशा जीवन में सत्कार करना है, हमेशा इनका आदर करना है। जीवनम यापितुम यानी इनका सत्कार करते हुए आप जीवन यापन करो। धर्म हुआ हमारी जो है सत्य हुआ, और स्वाध्याय इनको करते हुए माता पिता और गुरुओं का आदर करते हुए आपको जीवन यापन करना है। सत्यम वदय हमेशा सत्य बोलना है। धर्मम चरे यानी धर्म पर चलना है। और स्वाध्याय मां प्रमदय, स्वाध्याय यानी जो पढ़ना है उसमें कभी भी आलस्य नहीं करना, ऐसा आदेश बालक को देता है। और यहाँ कौन सा संस्कार हो जाता है, समावर्तन संस्कार। फिर आते हैं गृहस्थ आश्रम से संबंधित संस्कार। वेद वेदांगानाम अध्ययनम समाप्य, वेद वेदों के अध्ययन का समाप्त करके, जो वेद वेदांग है उनके अध्ययन को समाप्त करके, विद्याम च प्राप्य विद्या को प्राप्त करके, गुरु आज्ञाया गुणवत्या सवर्ण्याः गुरु की आज्ञा से, गुणवत्याः गुणवती, सवर्ण्याया अपने स्वयं के वर्ण की, स्त्रियां स विवाहम कृत्वा गृहस्थ आश्रमे प्रवेश्य उनसे विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार होता है। ठीक है, विधानम अस्ति ये विधान है कि जो है अपना अध्ययन अध्यापन समाप्त करके और जो है सवर्णी हो, गुणवती हो, ऐसी कन्या के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। और गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपनी संतान उत्पत्ति यानी जो पितृऋण है उससे मुक्ति। अस्मिन् संस्कारे भवति इस संस्कार होता है। अयम संस्कार है पुरुषाय स्त्री च द्वाभ्याम अपि अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति। यह संस्कार पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शरीरियो विभिन्नतायाम अपि द्वयो आत्मा एक भवति। शरीर अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष की आत्मा एक होती है। स्त्री पुरुषयो मेलनम एक धार्मिक संस्कार है। स्त्री पुरुषों का जो मेल है वो एक कैसा संस्कार है, एक धार्मिक संस्कार होता है। ठीक है, अस्मिन काम वासना प्रवृत्ति प्रमुखता न भवति। इसमें ऐसा नहीं है कि काम वासना की प्रमुखताएं होती है या विवाह जो है काम वासना की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये गलत हमारी सोच होती है। ये प्रमुखता नहीं होती, अपितु संतान सूत्र से संचालनाय जीवनस्य विधानम भवति। संतान सूत्र जो है उसके संचालन के लिए वह हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और जो हमारा कौन सा ऋण है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पितृऋण। जो पितृऋण जो होता है इससे मुक्ति कब मिलती है हमें, जब हमारी संतान उत्पत्ति हो जाती है उसी समय मिलती है। तो उसके जीवन
जो है संतान सूत्र से संचालनाय जीवनस्य विधानम, संतान सूत्र के संचालन के लिए जीवन का विधान होता है, इसलिए यह विवाह संस्कार माना गया है। फिर आता है मृत्यु से संबंधित संस्कार, वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो कपाल क्रिया की जाती है पुत्र के द्वारा। पंच तत्वों में जब शरीर मिल जाता है तो वो कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि। यानी मृत्यु के बाद एक ही संस्कार होता है, वो होता है अंत्येष्टि। जन्म से पूर्व 3 और मृत्यु के बाद 1। ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार पंचभौतिक शरीरे अग्नि तत्वम प्राण रूपेण विद्यते। पंचभौतिक जो शरीर है, जो 5 तत्वों से हमारा बना है, जल वायु अग्नि इत्यादि जो पंच तत्व है, इनसे जो हमारा शरीर बना है वो अग्नि तत्व में प्राण रूप में विद्यमान विद्यते, प्राण रूपेण प्राण रूप से होता है। यदा अग्नि तत्वम पंचभौतिक शरीर में अग्नि तत्व प्राण रूप में विद्यमान होता है। यदा अग्नि तत्वम शरीरम त्यजति तदा शरीरस्य सर्वा क्रिया शांता भवति। जब अग्नि तत्व शरीर को त्यागती है तब शरीर का सभी क्रियाओं शांत होती है। यानी हमारे शरीर में पंच भौतिक तत्व होते हैं, उनमें अग्नि की प्रमुखता होती है, और जब वो अग्नि तत्व जब हट जाता है, त्याग दिया जाता है, तब हमारा शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है। पंचभौतिक पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, यानी पृथ्वी होती है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है, ये पंचभूत माने जाते हैं। शरीरम केवलम सौ मात्रेव अवशिष्यते। हमारा शरीर केवल 100 मात्र रहता है। जो हमारा ऊर्जा का पुंज होता है ना, आपने देखा होगा, क्या सुना होगा कि आत्मा क्या है? ऊर्जा का पुंज ही तो है। जब वो निकल गई तो फिर शरीर पूरा शांत है, फिर मृत्यु के समान है। वही तो अग्नि है हमारे शरीर में, और जब वो निकल जाती है तो पूरा शरीर बेकार है। भारतीय धर्म में आदि काल देव प्रथा विद्यते। भारतीय धर्म में और आदि काल से ही प्रथा विद्यमान है कि मृतकस्य स्वयं अग्नि समाप्रिते। मृतक का शरीर अग्नि में को ही समर्पित कर दिया जाता है। स्वयं चितायाम स्थापिते अग्निदेव शरीरम भूतम करोति। सब चिता का स्थापना की जाती है और अग्निदेव शरीरम, अग्नि जो देव है वो शरीर को भस्मीभूत करोति, यानी उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। त्रिदिनांतरम भस्मीभूत शरीर से, 3 दिनों के बाद, जिसको हम फूल चूर्णा कहते हैं, हड्डियां इत्यादि जो लाते हैं उसकी, भस्मीभूत देह से शेषाणी अस्थिनी एकत्रीक्रियते। 3 दिन के बाद जो है भस्मीभूत जो त्रिदिनांतरम 3 दिनों में जो है भस्मीभूत जो शरीर होता है उसकी शेषाणी अस्थिनी, जो शेष जो अस्थियां होती है उसको एकत्र किया जाता है। निकटस्थ सागरे सरितायाम व प्रवाहते। उसको निकट सागर में या कहीं नदी में उसको बहाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ से गंगा जी लेके जाते हैं, जो है हरिद्वार लेके जाता है और गंगा जी में बहा कर आते हैं। सामाजिक मृतक शरीर से आत्मनः मुक्ते प्रार्थयति। और जो सामाजिक जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो मृत शरीर की आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अद्यत्वे विभिन्नेषु संप्रदायेषु अंत्येष्टि संस्कार है विभिन्नापि रूपाणि सन्ति। आज विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनमें जो अंत्येष्टि संस्कार है वो विभिन्न तरीकों से होता है, सब में अलग अलग तरीके हैं। क्वचित भूगर्भम शवम संस्थाप्य, कोई भूमि में गाड़ देता है। क्वचित जल मध्य च संस्थाप्य, कोई जल में डाल देता है। अंत्येष्टि संस्कार है विधीयते। इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। कोई जमीन में गाड़ता है, कोई जो है जल में डाल देता है, कोई जंगल में डाल देता है। पशु पक्षियों के लिए तो अलग अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे जो आधुनिक काल से है वो अग्नि में ही दाह संस्कार किया जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है। अब ये जो तीसरा अंश पड़ा है इसका हम सार जानेंगे। बाल्यकाल स्थायाः संस्कारेषु जातक्रम नामकरण संस्कार अनंतरम जातकस्य प्रसूति गृहात् निष्क्रमणम भवति। बाल्य अवस्था में संस्कारों में, जो बाल्यावस्था के जो संस्कार है उनमें जातक्रम और नामकरण संस्कार के बाद जातक का प्रसूति गृहात्, यानी जो प्रसूति का जो घर है उससे निष्क्रमणम भवति, उससे निकाला जाता है बालक को। जो जातकस्य, जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसको वहां से प्रसूति घर से निष्क्रमण संस्कार में ये तो किया जाता है। पहली बार सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन।
तदा पर्यंतम तस्य शरीरे बाह्य वातावरण सोढुम शक्तिम उत्पद्यते। उसके बाद उसकी जो शरीर है वो बाह्य वातावरण को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। षष्ठे मासे तस्य अन्नप्राशन विद्यते। छठे मास में उसका अन्नप्राशन करवाया जाता है, पहली बार अन्नादि भक्षण करवाया जाता है। एन बालकस्य शरीरम अन्नेषु पुष्येत। इसमें जो है बालक के शरीर को अन्न से पुष्ट किया जाता है। जन्म काले तस्य शीर्ष संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार नामना भवति। जन्म काल में उसके जो सिर का जो संस्कार होता है, सिर से संबंधित जो संस्कार होता है वो चूड़ाकरण संस्कार के नाम से होता है। तदंतरम श्रवण रोगापयनार्थम श्रवण शक्ति वृद्धयंच कर्ण भेद संस्कारा क्रियते। और उसको श्रवण रोग इत्यादि जो रोग हैं उनसे दूर करने के लिए, श्रवण शक्ति बढ़ाने के लिए, अंडकोश में वृद्धि के लिए कर्णभेद संस्कार किया जाता है। तदंतरम तृतीय पंचमे व वर्षे तस्य विद्यारंभ संस्कार क्रियते। तीसरे और पांचवें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार किया गया। शिक्षा ग्रहणाय गुरु आश्रमे तम नीत्वा पिता आचार्य समर्पयति। शिक्षा ग्रहण के लिए गुरु के आश्रम में जाकर उसको पिता जो है गुरु को समर्पित कर देता है। तदेव तस्य उपनयन संस्कार विद्यते। तब उसका उपनयन संस्कार होता है। तत्र तस्य यज्ञोपवीतम दत्वा देवी गुणों संपूर्य विद्याध्ययनाय प्रवृत्ता विद्यते। वो जो है यज्ञोपवीत धारण करके देवीय गुणों से पूर्ण होकर विद्या अध्ययन के लिए प्रवृत्त होता है। गुरु आश्रमे एवं तस्य वेदारंभ हो जायते। गुरु के आश्रम में ही वेदारंभ होता है उसका। तदुत्तर केशांत संस्कार है गुरु आश्रम में विद्यते। और केशांत संस्कार भी गुरु के आश्रम में होता है। अंते च युवा सुशिक्षितो भूत्वा ब्रह्मचर्य आश्रम परित्यज्य गृहस्थ आश्रमे प्रविष्टो। वह युवा सुशिक्षित होकर जो है ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता है। तस्मिन काले तस्य समावर्तन संस्कारम भवति। तभी उसका समावर्तन संस्कार होता है। गृहस्थ उपयोगी भी उपदेश आचार्य तम गृहस्थ आश्रमे धर्माचरणाय प्रवर्तयति। यानी गृहस्थ के उपयोगी जो उपदेश है वो आचार्य जो है गृहस्थ आश्रम में धर्माचरणाय प्रवर्तयति। भाई धर्म की जो शिक्षा है गृहस्थ आश्रम के समय वो उसको दी जाती है। समाजे गृहस्थ धर्मोचित व्यवहारा विवाह संस्कार है तस्य च देहांते कुटुंबी अंत्येष्टि संस्कार है। गृहस्थ आश्रम में उसका से संबंधित उसका विवाह संस्कार है और अंत में जो है उसका देहांत हो जाए तो कुटुंबियों के द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार निष्पादित किया जाता है। अर्थ है इसका आपके बचपन के संस्कारों में जातक्रम नामकरण संस्कार के बाद जातक का प्रसूति गृह से निष्क्रमण होता है। तब तक उसके शरीर में बाहरी वातावरण की शक्ति आ जाती है। छठे मास में उसका अन्नप्राशन किया जाता है जिसमें बालक का शरीर अन्न से मजबूत होता है। तब जन्म के समय सिर पर उगे बालों को जटा को हटाकर सिर का संस्कार किया जाता है जिसे चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। कान के रोगों को दूर करने के लिए और सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए कर्णभेद संस्कार किया जाता है। तीसरे व या पांचवें वर्ष में उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है जिसमें वह पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। बाद में विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे गुरु के आश्रम में उचित वातावरण में पहुंचा दिया जाता है। वहां उसका उपनयन संस्कार होता है। तदुपरांत उसे यज्ञोपवीत पहनकर देवीय गुणों से युक्त होकर अध्ययन में लगा दिया जाता है। ठीक है, गुरु के आश्रम में ही वह वेदारंभ करता है और गुरु के आश्रम में उसका केशांत संस्कार भी होता है जो पहली बार उसके जो दाढ़ी मूंछ है उसको हटाया जाता है। अंत में सुशिक्षित होकर युवा स्नातक ब्रह्मचर्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उस समय आचार्य उसका समावर्तन संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में धर्माचरण के लिए उसको उपदेश देते हैं। स्नातक समाज में आकर विवाह संस्कार गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करता है। उपयुक्त आचरण करके वह अंत में अपने शरीर का त्याग कर देता है और कुटुंबी उसको शरीर को अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। ये संस्कार है, मतलब ये 16 संस्कार आपने जाने जिन गर्भस्थ, ठीक है। इसके बाद गर्भस्थ जो है गर्भाधानम, गर्भाधानम, पुंसवन, ठीक है, गर्भाधानम, पुंसवन और सीमंतो नयनम, ये तो आपके तीनों जो है जन्म से पूर्व के हैं।
जन्म से पूर्व के। ठीक है, फिर इसके बाद जातक्रम, नामकरण। ठीक है, इसके बाद जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन, कर्णवेद। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हैं पांचों, ये किससे संबंधित है? यह आपके जातक्रम हो गया, नामकरण हो गया, निष्क्रमण हो गया, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म भी तो आएगा, चूड़ाकर्म, चूड़ाकरण और कर्णवेद, कर्णवेद संस्कार। ठीक है, ये आपके जो 6 संस्कार हैं, ये बाल्यावस्था, बाल्य प्लस अवस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, फिर 10वां संस्कार कौन सा आता है आपका? विद्यारंभ, विद्यारंभ हो गया। इसके अलावा उपनयन हो गया। ठीक है, 12वां हो गया आपका वेदारंभ संस्कार। 13वां हो गया आपका वेदारंभ केशांत और 14वां हो गया आपका समावर्तन। ठीक है भाई, समावर्तन संस्कार होता है ना, गृहस्थाश्रम समावर्तन संस्कार होता है। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपके किससे संबंधित हो गए? शिक्षा से। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 15वां है वो कौन सा है? विवाह है, विवाह संस्कार। और 16वां है आपका अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, ये 16 है। अब इनमें ध्यान रखना, ये जो 3 हुए जन्म से पूर्व के, बाल्यावस्था के 6 हैं, ये शिक्षा से संबंधित 5 हैं और ये 1-1 हो गए। ठीक है, ये आपके, अब ये तो जन्म से गर्भाधान हो गया, फिर पुंसवन हो गया। ये पुंसवन ये 3रे माह में किया जाता है। ठीक है, ये 6ठे या 8वें माह में किया जाता है। ठीक है, जातक्रम जन्म के बाद ही किया जाता है। ये नामकरण संस्कार 11वें या 12वें दिन किया जाता है। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार 4ठे माह में किया जाता है। अन्नप्राशन 6ठे माह में किया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार ये पहले, तीसरे, 5वें वर्ष में। कर्णवेद संस्कार 3रे, 5वें वर्ष में। विद्यारंभ 3रे, 5वें वर्ष में। उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में। ठीक है, वेदारंभ वही 8वें वर्ष में करवाया जाता है। केशांत संस्कार 16वें वर्ष में करवाया जाता है। समावर्तन 24वें वर्ष के बाद। विवाह संस्कार 25वें, और ये तो मृत्यु के बाद। इस प्रकार इनका समय भी इस प्रकार है। तो ये सारे आपके 16 संस्कार बताए गए हैं, और संस्कारों के विषय में और संस्कृति के विषय में हमने इस अध्याय के दौरान जाना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।